हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एल्कीन चैप्टर से एग्ज़ाम प्रिपरेशन यानी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन BBMQ यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम यहाँ एक रिएक्शन लिख दें, ध्यान से देखना। RCH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या है, एल्कीन। इसको ट्रीट कराया जा रहा है ओजोन के साथ, O3 ओजोन के साथ। जब ये ट्रीट करेगा तो जो सॉल्वेंट है वो CH2Cl2 और टेम्परेचर 196 केल्विन। क्योंकि ये रिएक्शन ओजोन के साथ हो रहा है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। और इसमें जो एल्कीन हमारा यूज हुआ है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि राइट साइड में 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट में 1 हाइड्रोजन। तो जब भी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड हट जाता है वहां पर और 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन इस तरीके से लिंकअप होता है। तो ये जो प्रोडक्ट हमको मिला इसको हम कहते हैं एल्कीन ओजोनाइड। दिस इज नोन एज एल्कीन ओजोनाइड। और इस एल्कीन ओजोनाइड को जब रिडक्टिव क्लीवेज किया जाएगा जिंक और वाटर, तो ये पोर्शन ब्रेक करता है और ये पोर्शन भी क्या होगा, ब्रेक करेगा। और ये ऑक्सीजन जो है ये ZNO बनकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ आ जाएगा RCH, कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो RCHO का मीनिंग क्या हो गया, एल्डिहाइड प्लस CH2O H2C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग HCHO भी कहते हैं, यानी फॉर्मल्डिहाइड। तो जब भी ओजोनोलाइसिस का कोई रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो बस यही करना है, जहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है वहां ऑक्सीजन को जोड़ना है और लास्ट में बॉन्ड को इस तरीके से क्लीवेज कर देना है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट जो है हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड किस तरह का कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो ये जब भी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होगा फाइनल कंपाउंड जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। अब इसमें बहुत शानदार चीज बताने वाले हैं कि मान लो कोई ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हो रहा है, किसी भी तरह का एल्कीन के साथ ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है एट लास्ट। तो ऐसे रिएक्शन को तो हम लोग जानते हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन किसका हो रहा है, एल्कीन मॉलिक्यूल का। अगर फाइनल प्रोडक्ट को पहले दे दे कि कौन सा प्रोडक्ट निकला, कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट हुआ, वो अगर हमें दे दिया गया है और हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है कि कौन सा एल्कीन होगा, तो ये एक टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ध्यान से इसको बनाओ। मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि एट द एंड ऑफ द ओजोनोलाइसिस रिएक्शन these 2 products are formed, and now we have to find out that which alkene we have used to get this product. यहाँ पर देखो RCH, तो RCH को लिख देना है और इस तरफ जो है CH2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल के CH2 लिख देना है, ऑक्सीजन को छोड़ दोगे। तो यानी ये हमारा
एल्कीन है जिसको हमने ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में यूज किया था। तो हम इस छोटे से रिएक्शन में हम ये देख सकते हैं कि हमारा ओजोनोलाइसिस रिएक्शन एल्कीन किस तरीके से कर रहा है वो तो हो गया। कौन से प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है, इस एग्जांपल में एल्डिहाइड जनरेट किया जो कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कीटोन भी जनरेट कर सकता है, दैट विल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एल्कीन। और लास्ट में अगर फाइनल प्रोडक्ट को दे दिया गया है कि these are the product which are obtained by the ozonolysis reaction, you have to find out the main reactant molecule, यानी कौन सा एल्कीन है वो निकालना है। तो जो प्रोडक्ट दिया रहेगा उसका ये पार्ट को लेना है, ऑक्सीजन पार्ट छोड़ देना है, और ये दोनों पार्ट को मर्ज कर देंगे तो डिजायर्ड एल्कीन मिल गया। तो ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का ट्रिक्स है जो हम तुम लोग को एक्सप्लेन किए, और इस ट्रिक का यूज करके इस पर बेस सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड रिएक्शन पर हम लोग आ गए एल्कीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में, और सेकेंड हम लोग का है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। पहले हमने दिखाया ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के बारे में, और सेकेंड रिएक्शन क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो हम यहाँ पर एल्कीन मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्साइल ग्रुप जब इंसर्ट करेंगे तो ऐसे रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे होता है। इसको जब हम ट्रीट करेंगे किसी भी एल्कीन को 1% डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, तो जहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है वहां OH अटैच हो जाएगा, और OH अटैच होने का मतलब ये जो हमको मिला, दिस इज नोन एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, बिकॉज देयर आर 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम। ये 1% डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को हम लोग बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और इस रिएक्शन का यूज होता है फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि सभी को ही हम लोग को मालूम है KMnO4 का जो कलर होता है वो डीप वायलेट कलर का होता है, लेकिन जब रिएक्शन होने के बाद हम देखते हैं डीप वायलेट कलर बिकम कलरलेस, और ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और जहां कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, एक सिग्मा एक 5 बॉन्ड ब्रेक किया और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी तरह का एल्कीन को अगर हम लें और उसको 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ कराएं, जैसे डाइल्यूट के लिए हमने वाटर, नेसेंट ऑक्सीजन अल्कलाइन KMnO4 से, केवल क्या करना है जहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है वहां OH को लगा देना है। तो हमारा एल्कीन यहाँ पर लिया गया था प्रोपीन, तो फाइनली प्रोडक्ट आ गया प्रोपीन 1,2-डायोल। हम लोग आज की क्लास का लास्ट सेगमेंट पर आ चुके हैं, जिसमें 2 रिएक्शन हमारा बचा हुआ है जो उसको करना है। पहला ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4 सॉल्यूशन, एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। एल्कीन हमने लिया, KMnO4 और KOH ले लिया, टेम्परेचर 373 केल्विन से लेकर 383 केल्विन। जब ये रिएक्शन होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, और जो RCH पार्ट है वो चेंज हो जाएगा RCOH में, और CH2 पार्ट है
ये चेंज हो जाएगा HCOOH में, और दोनों तरफ में कार्बन जो है, लेफ्ट साइड में जितना कार्बन है यहाँ भी उतना ही कार्बन, और राइट में इतना कार्बन, यहाँ भी उतना ही कार्बन। अब यहाँ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो रहा है। फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। एक सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने लिया था प्रोपीन का, तो यहाँ भी बॉन्ड क्लीवेज हुआ, लेफ्ट वाले पार्ट में क्या है CH3CH, तो R CH3R है CH3, और CH कन्वर्ट हो रहा है COOH में, CH2 कन्वर्ट हो गया HCOOH में। इस प्रकार से किसी भी तरह का इसमें रिएक्शन देगा तो आप इस ट्रिक्स को फॉलो करके